जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, आइए आज हम सब मिलकर श्री कृष्ण का स्मरण करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा के साथ अंत तक सुने, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। मित्रों, नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। उनका विश्वास था कि जितनी बार भगवान का नाम लिया जाए उतना ही बड़ा भक्त माना जाता है। एक दिन उनके मन में विचार उठा कि वे ही सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि वे लगातार भगवान का नाम जपते रहते हैं। इसी भावना के साथ वे विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मोतीपुर नामक गांव में रहने वाला किसान गंगाराम। नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, मैं दिन भर प्रभु का नाम लेता हूं, फिर भी भगवान मुझे नहीं बल्कि एक साधारण किसान को अपना महान भक्त बता रहे हैं। इसका कारण जानने के लिए वे तुरंत उस गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि किसान गंगाराम अपने दिन की शुरुआत नारायण नारायण कहकर करता है। फिर वह बैलों के साथ खेतों में मेहनत करता है, दोपहर को भोजन करता है और शाम तक अपने काम में लगा रहता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात को सोने से पहले वह 2 बार फिर नारायण नारायण कहकर प्रभु को स्मरण करता है। नारद जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसान सिर्फ 4 बार भगवान का नाम लेता है, जबकि वे तो अनेकों बार जप करते हैं। इसके बाद वे सीधा विष्णु भगवान के पास लौट आए और अपनी शंका व्यक्त की। भगवान विष्णु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और एक कटोरा पानी से भरकर नारद जी के हाथ में देते हुए बोले, इस कटोरे को लेकर पूरे दिन घूमो, लेकिन सावधान, इसमें से एक बूंद भी बाहर न गिरे। यदि गिर गई तो सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा करेगा। नारद जी कटोरा लेकर चल पड़े। पूरा दिन वे बस इस बात का ध्यान रखते रहे कि कहीं पानी छलक न जाए। उनकी सारी एकाग्रता केवल कटोरे और सुदर्शन चक्र के भय पर टिकी रही। सांझ होते होते वे थककर भगवान के पास लौट आए। भगवान ने पूछा, कैसा रहा अनुभव? नारद जी बोले, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान पानी पर था, आपके नाम का जाप करने का समय ही नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने समझाया, आज तुम्हें वही अनुभव हुआ है जो एक गृहस्थ प्रतिदिन जीता है। हजारों जिम्मेदारियों और कठिनाइयों के बीच जब कोई मनुष्य दिन में कुछ क्षण भी ईश्वर को याद करता है तो उसका वह स्मरण अत्यंत मूल्यवान होता है। इसलिए किसान गंगाराम मेरी दृष्टि में तुम्हारे मुकाबले बड़ा भक्त है। भगवान का संदेश स्पष्ट था। सच्चा भक्त वही है जो जीवन की व्यस्तताओं, संघर्ष और जिम्मेदारियों के बीच भी प्रभु का नाम याद रखे। कथा समाप्त करने से पहले एक गहरी बात, जिंदगी में खुश रहना है तो उन लोगों को मन से उतार दो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाने से बड़ा रिश्ता भी टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे दूरी रखो जो तुम्हारे साथ रहकर भी सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है, जिसके जाते ही हर रिश्ता हल्का हो जाता है। जिंदगी में लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। याद रखिए, दुष्ट व्यक्ति की भलाई करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। जैसे बिच्छू को कितना भी अपनापन दो, वह डंकेगा ही। इसलिए गैरों की बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि अंत में चलना तो आपको अपने ही पैरों पर है। अगर जीवन में सुकून चाहिए तो पहले अपने मन को शांत करना सीखो। हर गलती दूसरे की नहीं होती। कभी कभी अपनी भूल को भी स्वीकार करना जरूरी है। जब आप दूसरों का नुकसान करना बंद कर देते हैं, तभी लोग भी आपको तकलीफ देना छोड़ देते हैं। और सच्चाई यह है कि दिल से साफ लोग ही जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षाएं देते हैं। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं, और फिर भी लोग उम्मीदों के सहारे बैठे रहते हैं। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो ज्यादातर लोग यह तौलते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। अच्छा इंसान अपनी बातों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें गली की दीवारें भी लिख सकती हैं, पर सच्चाई हर किसी के पास नहीं होती। शांत दिखने वाले लोग अक्सर अंदर से बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं।
जो खो चुका है उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो, और जो मिला है उसकी कद्र करो। लोहे जैसा मजबूत इंसान भी टूट जाता है, खासकर तब जब झूठे लोग मजबूत होकर सच्चाई को दबाते हैं। अगर जिद रखनी है तो केवल आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई धन नहीं। अक्सर वही लोग दूसरों को जीने का रास्ता बताते हैं जो खुद अंदर से टूटे होते हैं। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी किसी भी मोड़ से फिर से शुरू की जा सकती है। किताबें और माता पिता की सीख जीवन में कभी धोखा नहीं देती। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोनार की चोट, इनसे ही इंसान निखरता है, जैसे सोना गहना बनता है। जीवन एक साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखना है तो चलते रहना होगा। चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, सुकून खरीदा नहीं जा सकता और दुख बेचा नहीं जा सकता। कई बार मन को मनाना जरूरी होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। कठोर सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह आपका नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा है, पर सही समय आने पर वही लोग साथ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उसे कोई नहीं हरा सकता जिसने ठोकरों से चलना सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसे आप समय देते हैं वह कद्र नहीं करता, और जिसे कद्र करते हैं वह समय नहीं देता। गलत लोग भी जिंदगी में सही सीखें देकर जाते हैं, और उन लोगों को कभी मत भूलो जो शुरुआत से आपके साथ खड़े रहे हों। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन भरोसा और ईमानदारी नहीं। भरोसा करो, पर सतर्क रहो, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी खुद की जीभ को काट लेते हैं। जिस इंसान को दूसरों की तरक्की से जलन हो, उसकी बीमारी की कोई दवा नहीं। कुछ गलतियों को माफ कर देना ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। पैसा वही उपयोगी है जो हाथ में है, ताकत वही है जो वर्तमान में है, और अपना वही है जो हर हाल में साथ खड़ा है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, तुम्हारा आने वाला अवसर भी छिन सकता है। शरीर सुंदर हो न हो, पर शब्द हमेशा सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं मगर बातें दिल में रह जाती हैं। मनुष्य हमेशा दुखों की शिकायत करता है, और उसी रोने धोने में उसके दरवाजे पर आया सुख भी लौट जाता है। अकेले रहना बेहतर है बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपको नजरअंदाज करते हो। जिसका मन जैसा होता है उसकी कहानी भी वैसी ही बनती है। कोई परिंदों को निशाना बनाता है तो कोई उन्हीं के लिए पानी रखकर दुआ लेता है। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर इंसान को जीने का एक नया सहारा मिल ही जाता है। रिश्ते पुरानी किताबों की तरह होते हैं, समय बीत जाए फिर भी उनके अर्थ बदलते नहीं। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व मत देना, क्योंकि परेशानियों की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। जल्दबाजी में किए फैसले अक्सर पछतावा बन जाते हैं, इसलिए सही समय का इंतजार करना ही बेहतर है। जो सच में आपका है वह किसी भी हालत में आपका ही रहेगा। सही काम वही है जिसका मकसद भी साफ हो। बदलाव चाहिए तो अपनी आदतों और स्वभाव में लाओ। स्थान बदलने या लोगों को बदलने से कुछ हासिल नहीं होता। जो किसी के लिए गलत नहीं सोचते, उनका अच्छा वक्त भी देर सबेर दस्तक देता है। जब जिंदगी दांव पर लगी हो तब इंसान की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। कभी कभी असफल लोगों की संगत भी जरूरी होती है, क्योंकि वहां घमंड नहीं बल्कि अनुभव मिलता है। यह उम्मीद मत रखना कि कोई आकर आपके दर्द के बारे में पूछेगा। अपनी मरहम आप खुद ही होना पड़ता है। मैंने समय को बहुत करीब से महसूस किया है। ये बड़े बड़ों को भी बदल कर रख देता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में बात होठों से कम और पैसों से ज्यादा होती है। जब आपका हौसला बढ़ता है तभी कोई ना कोई उसे काटने की कोशिश जरूर करता है। ध्यान से सुनी बातें और संभाल कर रखी चीजें किसी ना किसी दिन काम आ ही जाती हैं। अगर किसी को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं मुश्किल में हूं। असली चेहरा खुद सामने आ जाएगा। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। उसके पीछे लगकर अपना सम्मान कभी मत खो। सच्चाई हमेशा शांत लोगों में मिलती है। झूठ बोलने वाले ही ज्यादा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ छोड़ दे तो मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। बुरे समय वाले लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन बुरी नीयत वाले लोगों से दूरी ही ठीक है। जिंदगी छोटी नहीं होती,
बस लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब मार्ग समझ आता है तब लौटने का समय आ जाता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो जिन्हें अपनी गलतियां कभी दिखती ही नहीं। घाव भरने हैं तो उन्हें बार बार छूना छोड़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दुख किसी से कह नहीं पाते। मोह में पड़ने पर इंसान की बुराइयां नजर नहीं आती और नफरत होने पर अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीदें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, फिर भी हम लोग उम्मीद लगा ही लेते हैं। जिसकी परवाह दुनिया नहीं करती उसकी चिंता ईश्वर जरूर करते हैं। अक्सर वही लोग टूट जाते हैं जो दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं। सोच साफ और सुंदर हो तो हर बात में अच्छाई दिखाई देती है। सच्चा प्रेम इंतजार करता है, इम्तिहान नहीं लेता। लोग भी अजीब हैं, गलती छोटी हो या बड़ी पकड़ लेते हैं लेकिन इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से समस्या खत्म तो नहीं होती पर दिल हल्का जरूर हो जाता है। जब बात सम्मान, स्वाभिमान और चरित्र की हो तब थोड़ा सा अहंकार जरूरी है। जिंदगी पटरी पर हो तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही राह में गड्ढे आते हैं लोग किनारा कर लेते हैं। एक सीमा के बाद दर्द इंसान को शांत कर देता है। फिर न शिकायत बचती है न उम्मीद, बस एक चुप्पी जो सब कुछ कह देती है। जब भरोसा दिलों में जगह बना लेता है तो अनजान लोग भी अपने जैसे लगने लगते हैं, और जब वही भरोसा टूट जाए तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई दुनिया में कहीं भी खोज लो, पर अगर दिल में ना हो तो कहीं दिखाई नहीं देंगी। आज की सच्चाई यही है कि लोग इंसान की कीमत उसके बर्ताव से नहीं, उसकी जेब से तय करते हैं। ईश्वर पर विश्वास कभी मत छोड़ना, लेकिन इंसानों से उम्मीद लगाने की गलती भी मत करना। मैंने उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाए हैं जहां साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और फिर भी मैं अकेला था। जिंदगी से मायूस मत होना, क्योंकि कल आपके लिए कौन सी नई शुरुआत लेकर आएगा यह कोई नहीं जानता। सिर्फ किसी का हाथ पकड़ना काफी नहीं, उसे निभाना और पूरी तरह साथ देना असली मायने रखता है। अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति को उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना दर्द या तो तुम दोगे या तुम झेलोगे। हम तमाशा खुद तैयार करते हैं, लोग सिर्फ देख लेते हैं। हर इंसान अपने मन की तारीफ सुनना चाहता है, पर सच यह है कि यह इच्छा पूरी होने का दिन अक्सर अंतिम यात्रा पर आता है। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में फर्क क्या है? जवाब था, जो समय अपनों के बिना गुजरे वह उम्र है, और जो उनके साथ बीते वही जिंदगी है। रिश्ते गलती से नहीं टूटते, उनका अंत अक्सर स्वार्थ पूरे होते ही हो जाता है। इंसानों को समझना जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय है। अगर रिश्ते बचाने के लिए एक बार झुक गए तो लोग यही मान बैठते हैं कि आप हमेशा झुकेंगे। जब कोई बाहर वाले व्यक्ति से धोखा खाए तो वह लड़ लेता है, लेकिन अपने ही छल करें तो इंसान बोलने की ताकत भी खो देता है। कुछ लोग सामने मीठे शब्द बोलते हैं और पीछे से वही बातें उलट देते हैं। ऐसे साथियों से दूरी ही भली है। ऊंचाइयां वही पाते हैं जिनके मन में बदले की भावना नहीं बल्कि बदलाव की सोच होती है। जिसकी नीयत साफ होती है उसकी सहायता किसी न किसी रूप में भगवान जरूर करते हैं। हालात जैसे भी हों, शिकायत से अधिक शुक्र करना बेहतर है। मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो कोई दूसरा तुम्हारा अवसर उठा लेगा। जिसे आपकी बातों की कीमत ही न पता हो, उसके सामने खामोश रहना ही समझदारी है। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी निगल जाते हैं। वास्तव में सबसे गरीब वही है जिसकी मुस्कान दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो। कई लोग बाहर से बहुत सुंदर और भीतर से बेहद जहरीले होते हैं। गरीबी में कोई नहीं पूछता, मेहनत में लोग हंसते हैं, और सफलता मिलने पर वही लोग जलने लगते हैं। खामोश रहो पर हर बात पर नजर रखो। सबकी इज्जत करो मगर खुद का सम्मान कभी मत गिरने देना। बगावत हमेशा वही करते हैं जिनके अंदर ईमान और आत्मसम्मान बचा होता है। चालाक लोग तो सिर्फ चापलूसी करके अपना काम निकाल लेते हैं। जो टूटकर भी मुस्कुरा सके उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। इज्जत, दुआएं और शोहरत खरीदी नहीं जा सकती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उन्हीं को परखती है जो हर मोड़ पर आगे बढ़ने का हुनर रखते हों। किस्मत भी कभी अजीब खेल खेलती है, कभी सब कुछ उलट पुलट कर देती है और कभी चुप रहकर सवाल छोड़ जाती है।
अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस बात पर भरोसा ही न कर पाएं। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ दिल से निभाओ, क्योंकि लोग बेहतर की तलाश करते करते अक्सर सबसे अच्छा खो देते हैं। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगेगी तब कुछ लोग जलना भी शुरू कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि ज्यादातर खामोश रहो, पर हर चीज को ध्यान से देखना मत छोड़ो। सबका सम्मान करो, लेकिन अपनी इज्जत पर कभी समझौता मत होने देना। बगावत वही लोग कर पाते हैं जिनके भीतर ईमान और आत्मसम्मान जिंदा होता है। चालाक लोग तो खुशामद करके रास्ता बना लेते हैं, पर जो टूट कर भी मुस्कुरा सके उसे कोई हरा नहीं पाता। इज्जत, दुआ और पहचान बाजार में नहीं मिलती, ये व्यवहार से ही कमानी पड़ती है। जिंदगी उन्हीं को परखती है जो मुश्किल मोड़ों पर भी आगे बढ़ना जानते हो। किस्मत कभी करवट बदल दे तो हलचल मचा देती है, और अगर चुप रहे तो मन में सवाल छोड़ जाती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो दूसरों को उस पर यकीन करने में भी संदेह हो। रिश्ते ज्यादा मत बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ दिल से निभाओ। कई लोग बेहतर की तलाश में सबसे अच्छा खो देते हैं। मुसीबत के समय जो साथ छोड़ जाए, समझ लेना कि वह शुरुआत से ही सच्चा नहीं था। बुरा समय यही एहसास दिलाता है कि दुनिया में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता। जैसे पैसा संभाल कर रखते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों को भी संभाल कर रखना चाहिए। पैसा दोबारा मिल जाएगा, लेकिन नेक दिल लोग बार बार नहीं मिलते। यदि तुम्हारी आवाज किसी को खटकने लगे तो उसे अपनी चुप्पी दे दो, ये सबसे कीमती तोहफा है। इच्छा कुछ नहीं बदलती, फैसला थोड़ा बहुत बदलता है, लेकिन पक्का इरादा पूरी तस्वीर बदल देता है। गहरे रिश्ते दिखावा नहीं करते, वे बस चुपचाप साथ निभाते हैं। जो भीड़ तुम्हारे आसपास है, उसका मतलब भी तुमसे जुड़ा है। जिस दिन उसका मतलब खत्म होगा, तुम अकेले रह जाओगे। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। हर रिश्ता किसी न किसी लाभ से बंधा होता है। जिस तरह गीली मिट्टी पेड़ की जड़ों को थामे रहती है, ठीक वैसे ही मीठे शब्द रिश्तों को टिकाए रखते हैं। नींबू की एक बूंद जैसे दूध को खराब कर देती है, वैसे ही इंसान का घमंड अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। भरोसा करो, लेकिन जिंदगी को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उन्हें शिकायत बताना समय बर्बाद करना है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह दिल में छुपा लेता है। लोग अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो शुरू से उनकी होती ही नहीं। टेंशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब इंसान खुद से ज्यादा दुनिया के बारे में सोचने लगे। मुसीबत इंसान को अकेला कर देती है, लेकिन उसी के बाद इंसान मजबूत बनना भी सीखता है। झूठ कोई बड़ा नुकसान नहीं करता, लेकिन उसका असर भरोसे को मार देता है। पैसों से अमीर होना आसान है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत बड़ी बात है। रिश्ते सिर्फ समय मांगते हो ऐसा नहीं, उन्हें समझ भी चाहिए। अगर कोई तुम्हें शांत करने वाला ना हो तो हालात खुद तुम्हें मुस्कुराना सिखा देते हैं। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसी और को नहीं, तुम्हारी अपनी मेहनत को जाता है। कट चुकी टहनी छांव नहीं दे सकती, और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव दे जाती हैं। जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं, अक्सर वही होते हैं जो सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। जो खो गया उसे सोचकर दुख मत करो, और जो मिला है उसे संभाल कर रखो। अपनों से मिली चोट ही इंसान को सही मायने में होश सिखाती है। हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, और तुम भी हर किसी को नहीं समझा सकते। रोना उसी के सामने मायने रखता है जो आंसुओं का दर्द पड़ सके। अगर किसी अंधे को अचानक दृष्टि मिल जाए तो सबसे पहले वह अपनी वही छड़ी छोड़ देता है जिसने हर मुश्किल में उसका साथ निभाया। इंसान के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब अपने हमारे साथ खड़े हो जाए तो सूखा रेगिस्तान भी हरियाली बन जाता है। अगर मतलबी लोगों से दूर होना हार माना जाता है, तो ऐसी हार मुझे खुशी खुशी स्वीकार है, क्योंकि पहचान छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव दर्द देते हैं, पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। ध्यान दिया है, कम बोलने वाले इंसान भी सही लोगों के सामने खुलकर बात करते हैं। यदि गलत को गलत कहने की ताकत ही नहीं है, तो जिद और हिम्मत दोनों का कोई फायदा नहीं। जीवन में ऐसा स्वभाव अपनाओ कि सामने वाला तुम्हें उसी भाषा में समझ पाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता,
लेकिन मृत्यु की गारंटी पक्की होती है। जो इंसान आज का काम आज पूरा करता है वह एक दिन बड़ी सफलता हासिल करता है। लोग महान बनने की होड़ में इंसानियत खो देते हैं। पैसों का असली महत्व तभी समझ में आता है जब हम खुद कमाकर देखते हैं। जल्दबाजी में किया हुआ भरोसा और बिना मेहनत की उम्मीद दोनों ही अंत में धोखा देती है। जब जीतते हो तो पूरी दुनिया गले लगाती है, पर हार के बाद जो साथ छोड़कर नहीं जाता वही सच्चा अपना होता है। यदि कोई आपकी उम्मीदों पर जी रहा है तो आपको भी उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि उम्मीद सिर्फ उसी से की जाती है जिससे सबसे ज्यादा लगाव होता है। जीवन को मुस्कुराकर जीना सीखो, क्योंकि शाम ढलने के साथ सिर्फ सूरज नहीं ढलता, हमारी जिंदगी का एक दिन भी कम हो जाता है। खामोशी बहुत बार सम्मान का संकेत होती है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। थोड़ा सब्र रखो, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे और हंसने वालों की मुस्कान भी मिट जाएगी। गलतियां सब करते हैं, पर किसी के साथ जानबूझकर गलत करना ठीक नहीं। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। इतना देर भी मत करना कि सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएं और जिंदगी निकल जाए। इंसान की समझदारी चेहरे या कपड़ों से नहीं, उसकी आदतों और बात करने के तरीकों से दिखाई देती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई लोगों का सपना वही है जो तुम्हारे पास है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कर्म में भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यह संसार कर्म का क्षेत्र है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, परिणाम नहीं। इसलिए काम पर ध्यान देना चाहिए। इच्छाओं और कामनाओं में डूबे रहना दुखों का कारण है। इंसान जब उनसे मुक्त होकर कर्तव्य निभाता है तभी जीवन खुशहाल बनता है। भरोसा रखो कि जो बीत गया अच्छा बीता, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो आने वाला है उसमें भी भलाई होगी। जीवन न अतीत में है न भविष्य में, असली आनंद तो आज को जीने में है। अगर इंसान विश्वास और अभ्यास के साथ काम करे तो वह हर लक्ष्य पा सकता है। सच्चा धर्म वही है जो चीजें हम अपने लिए गलत समझते हैं वह दूसरों पर भी कभी नहीं अपनानी चाहिए। इंसान वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है। उसका चरित्र और दिशा उसी सोच से तय होती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि मेरे लिए सभी जीव समान हैं, न कोई विशेष प्रिय है और न कोई अनचाहा, लेकिन जो मन से मेरी भक्ति करता है मैं हर कठिन समय में उसके साथ खड़ा रहता हूं। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर केवल अपने कर्मों पर ध्यान देता है वह एक न एक दिन सफलता अवश्य पाता है। इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके सत्कर्म ही उसे ऊंचाई देते हैं। अपना पराया और छोटा बड़ा जैसे भेद भूलकर हर किसी को अपना समझो। प्रेम और भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। संदेह से घिरा मन कभी आनंद नहीं पाता, इसलिए जिस काम में विश्वास हो उसी राह पर चलो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जरूरी कार्यों को पूरा करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि निष्क्रियता केवल पीछे ही धकेलती है। इस संसार की हर रचना, पालन और अंत सब ईश्वर की ही लीला है। वासना, क्रोध और लोभ ये तीन मार्ग सीधे अधोगति की ओर ले जाते हैं। धैर्य और अभ्यास से ही उथल पुथल भरे मन को शांत किया जा सकता है। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का सत्य स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए जो बदल नहीं सकता उसके लिए दुखी होकर समय व्यर्थ मत करो। समझदार व्यक्ति बिना स्वार्थ समाज के हित में कार्य करता है। जब आप अपने काम को आनंद से करने लगते हैं उसी दिन पूर्णता की शुरुआत होती है। इच्छाओं और मैं की भावना से मुक्त व्यक्ति को ही वास्तविक शांति मिलती है। मृत्यु इस सृष्टि का अटल नियम है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र आरंभ से ही चलता आया है। ईश्वर हर जीव के हृदय में विद्यमान है। महानता कर्मों में बसती है, किसी उपाधि या जन्म में नहीं। बिना फल की इच्छा के किया गया कार्य ही सच्चा कर्म माना जाता है। जब इंसान की आवश्यकताएं बदलती हैं तब उसके व्यवहार और फैसले भी बदल जाते हैं। चुप रहना अक्सर सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा।
कर्मों से कोई भाग नहीं सकता। अंत में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए सत्कर्म ही ऐसे बीज हैं जो अच्छे फल देंगे। अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुखी होकर फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन स्थितियों में विवेक साथ नहीं देता। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। इस सच्चाई को मान लेने से चिंता स्वतः खत्म हो जाती है। धैर्य रखने वाले को कोई हरा नहीं सकता। यह शरीर भी हमारा नहीं, बल्कि पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और एक दिन इन्हीं में विलीन होना तय है। हमारे हाथ में केवल कर्म है, इसलिए कर्म को सदैव सही उद्देश्य के साथ करो। सही कर्म वही है जिसके पीछे नीयत शुद्ध हो, न कि केवल उसका परिणाम अच्छा हो। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। भगवत गीता का मुख्य संदेश है मानव कल्याण। इसलिए कर्तव्य निभाते समय मानवता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और याद रखो, जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद न हो, वही दूसरों के साथ मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, परिणाम की चिंता छोड़ दो, बस अपना आवश्यक कार्य निष्ठा से करते रहो, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूं। जो बातें आपकी सीमा से बाहर हों, उनमें समय नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधेरे को भेद देता है, उसी तरह सत्य भी हमेशा चमकता है। इसलिए सच्चाई की राह कभी मत छोड़ो। अच्छे काम करने पर भी कुछ लोग केवल आपकी कमियों को ही देखते हैं, इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। बस अपने कर्म में लगे रहो। मैं कर सकता हूं, यह दृढ़ विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह अहंकार है। आत्मविश्वास को अपनाओ और घमंड को दूर फेंक दो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी जर्जर देह को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह शांति और ईश्वर दोनों को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अनादर समान हो जाते हैं। जो दान कर्तव्य मानकर बिना संदेह के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान माना जाता है। जीवन का अस्तित्व न भूतकाल में है न भविष्य में। जीवन का असली आनंद तो वर्तमान क्षण में जीने में है। अत्यधिक भोजन, अधिक सोना या बहुत कम प्रयास करना व्यक्ति को महान नहीं बनाता। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही खाओ, उचित मात्रा में विश्राम करो और अपने कर्म में लगे रहो। जैसे आग सोने की गुणवत्ता परखती है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां साहसी इंसान की परीक्षा लेती हैं। कर्म वही बीज हैं जिन्हें हर व्यक्ति को किसी न किसी समय काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों की फसल बो। यह भ्रम मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न यह घमंड कि सबको तुम्हारी जरूरत है। जिस तरह समुद्र पार करने का साधन नाव है, उसी तरह सच्चाई ही स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग है। समय जब बदलता है तो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। इसलिए अच्छे दिनों में विनम्र रहो और बुरे समय में धैर्य रखो। इंसान का मन ही उसकी पहचान है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुद से यह वादा करो कि हर परिस्थिति में पहले अपने दोषों को पहचानोगे। सच्ची मित्रता दुख को बांटती है और खुशियों को बढ़ाती है। कोई भी कुछ भी बोले, अपने काम पर ध्यान दो और मन को शांत रखो, क्योंकि तेज धूप भी विशाल समुद्र को सुखा नहीं सकती। धैर्य रखो, क्योंकि कभी कभी बेहतरीन परिणाम पाने के लिए कठिन समय से गुजरना जरूरी होता है। जो यह समझ लेता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह न डरता है न भ्रमित होता है, बल्कि सही राह पर बना रहता है। दुनिया में कितनी भी बुराई क्यों न हो, जब तक आप उसे अपने भीतर जगह नहीं देते, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत रहोगे। समझदार व्यक्ति जब रिश्ता निभाना छोड़ दे, तो इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं उसके सम्मान को ठेस पहुंची है। गुस्सा और अकड़ हमेशा कमजोर व्यक्ति के हथियार रहे हैं, और इनका त्याग करना ही हमें बेहतर इंसान बनाता है। व्यक्ति जिस चीज पर बार बार विचार करता है,
उसकी ओर खींचने भी लगता है। इसलिए मन को ऐसे विचारों में लगाओ जो कर्म और सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाएं।